हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथावाचन में। क्या आप जानते हैं राधाष्टमी क्यों और कब मनाई जाती है तथा इसकी पूजा विधि क्या है? जानने के लिए यह वीडियो आप एंड तक देखिए। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तब तब राधा का नाम अपने आप ही लिया जाता है। ये दो नाम एक साथ हमेशा के लिए साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ही राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी मनाई जा रही है। इस साल राधा अष्टमी 14 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तब तब राधा रानी का नाम भी साथ में लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी के दिन अष्टमी तिथि 13 सितंबर 2021 दोपहर में 3:10 से शुरू होकर 14 सितंबर 2021 दोपहर 1:09 तक रहेगी। राधा अष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। विवाहित महिलाएं राधा अष्टमी के दिन अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शांति के लिए राधा रानी का व्रत करती हैं। इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनके भी श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा जी को प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से घर में लक्ष्मी आती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और घर में सौभाग्य आता है। पूजा विधान। इस दिन हमें राधा कृष्ण दोनों की पूजा साथ करनी चाहिए। पूरे दिन का उपवास करना चाहिए और एक समय फलाहार करें। श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, फिर भोग लगावें, फिर धूप, दीप, फूल आदि चढ़ाएं। 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान करें और भक्तिपूर्वक श्री राधा कृष्ण की पूजा व आरती करें। राधा भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। राधा जी के जन्म की कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया, लेकिन राधा के शाप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। तब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया। तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नाम के एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर आप मेरी ही प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इस तरह से राधा का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इस तरह राधाष्टमी का व्रत करके आप लोग भी अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।